जय माता दी और सत श्री अकाल। गोल्डन टेम्पल और माँ वैष्णो देवी, जितना बोलो इन दोनों जगहों के बारे में कम है। हेवन इज ऑल्सो स्मॉल वर्ड टू डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ माँ वैष्णो देवी एंड गोल्डन टेम्पल। मैं वैष्णो देवी जब भी जाता हूँ गोल्डन टेम्पल होकर ही जाता हूँ, तो इस वीडियो में भी वैष्णो देवी गोल्डन टेम्पल होकर ही चलते हैं। सतनाम श्री वाहिगुरु। दरबार साहिब कहो या हरमंदिर साहिब या फिर स्वर्ण मंदिर, पंजाब के अमृतसर शहर का वो भव्य गुरुद्वारा जो सिखों का सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। मैं अमृतसर फर्स्ट टाइम 2011 या फिर 2012 में गया था। तभी से मैं हर साल गोल्डन टेम्पल जाता हूँ। कहीं घूमने जाओ या ना जाओ, पर गोल्डन टेम्पल ज़रूर होकर आना है। होपफुली इस साल भी जा पाऊँ। सुकून, शांति, सेवा क्या होती है गोल्डन टेम्पल जाके ही पता चलता है, जहाँ डेली हजारों टूरिस्ट और श्रद्धालु आते हैं। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। पूरा अमृतसर शहर स्वर्ण मंदिर के चारों तरफ बसा हुआ है। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया है, जिसका निर्माण सिखों के चौथे गुरु श्री रामदास जी ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। यहाँ सभी लोग एक समान है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी समुदाय का क्यों ना हो। यहाँ हर समय लंगर चलता है। दरबार साहिब के 4 दरवाजे हैं और दरबार साहिब जिस सरोवर के बीच में है उस सरोवर को अमृत सरोवर कहते हैं। और दरबार साहिब में आपको हर तरह की सारी सुविधाएं मिलेगी और यहाँ पे अनेक विश्राम स्थल भी है। बाकी इस गुरुद्वारे की खूबसूरती का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो अगर आप अमृतसर नहीं गए हैं तो एक बार इस गुरुद्वारे में होकर जरूर आए। जय माता दी। ऊंचे ऊंचे पर्वतों के बीच एक गुफा निराली है। उस गुफा में बैठी मेरी माँ शेरा वाली है, माँ वैष्णो देवी। जम्मू से लगभग 50 किलोमीटर दूर कटरा के पास ऊंची पहाड़ियों पर स्थित वो भव्य मंदिर, जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कटरा से लगभग 12-13 किलोमीटर दूर वो भवन, जहां माता रानी पिंडी रूप में विराजित है, और माँ वैष्णो देवी की ऐसी यात्रा जहां जितनी बार जाओ कम लगता है। तो शुरुआत करते हैं उस यात्रा के सुनहरे पलों की। यात्रा शुरू होती है कटरा से। कटरा से ही माँ के दर्शन के लिए निःशुल्क यात्रा पर्ची मिलती है, जो एक तरह से यात्रा शुरू करने की टिकट है। यात्रा पर्ची ऑनलाइन भी अवेलेबल है। यात्रा पर्ची लेने के बाद 6 घंटे के अंदर हमको चढ़ाई शुरू करनी पड़ती है और बाणगंगा चेक पोस्ट पर एंट्री करानी पड़ती है। बाणगंगा चेक पोस्ट यात्रा का एंट्री गेट है, जो कटरा से तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं से ही 12-13 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। माँ के दर्शन के लिए दिन रात यात्रियों की चढ़ाई का सिलसिला चलता रहता है। अब तो वहाँ बहुत सी सुविधाएं भी उपलब्ध है, जैसे पालकी, पोनी, पिट्ठू, घोड़ा, खच्चर, हेलीकॉप्टर। के बाद आते हैं प्रथम दर्शन पे। चरण पादुका मंदिर बाणगंगा से कुछ दूरी पर है और यही वैष्णो देवी यात्रा का प्रथम दर्शन है। इस यात्रा में आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, जैसे खाना, पानी, चाय, कॉफ़ी, क्लॉक रूम आदि, और यह सुविधाएं हर कुछ दूरी पर अवेलेबल है। चरण पादुका मंदिर के बाद लगभग बाणगंगा से 6 किलोमीटर दूर है अर्धकुंवारी। अर्धकुंवारी भवन तक का आधा रास्ता है। अर्धकुंवारी में ही है एक गर्भजून की गुफा, जिसके दर्शन के लिए बहुत ही लंबी लंबी लाइन होती है। अर्धकुंवारी से भवन तक जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक हाथी मत्था और एक हिमकोटी। एक रास्ता 6.5 किलोमीटर का है और दूसरा रास्ता 5.5 किलोमीटर का। अब अर्धकुंवारी से अब तो भवन तक के लिए बैटरी कार भी शुरू कर दी गई है। अर्धकुंवारी से भवन तक जाते जाते बीच में आती है सांझी छत, जो तकरीबन भवन से 2-2.5 किलोमीटर पहले है। वहाँ एक हेलीपैड भी है। हेलीकॉप्टर से जो यात्री आते हैं वो यहीं उतरते हैं और इसके बाद अपनी यात्रा पैदल ही पूरी करते हैं। फिर 2-2.5 किलोमीटर बाद आता है माँ का प्यारा भवन, जहाँ एक पवित्र गुफा है।
मान्यता अनुसार जिस स्थान पर मां वैष्णो देवी ने भैरवनाथ का वध किया था वह स्थान भवन के नाम से जाना जाता है। स्थान पर 3 पिंडियां विराजित है। दाएं वाली पिंडी महाकाली, बाएं वाली पिंडी मां सरस्वती और मध्य वाली पिंडी मां लक्ष्मी के रूप में गुफा में विराजित है। उसका शीश भवन से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर जाकर गिरा था। वह जिस स्थान पर गिरा था उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। भवन से तकरीबन 2.5-3 किलोमीटर दूर वो मंदिर इस यात्रा का आखिरी स्टॉप है। मान्यता अनुसार अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने देवी से क्षमादान मांगा। तो माता वैष्णो देवी ने वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। अतः भैरवनाथ के दर्शन भी अत्यंत आवश्यक माने जाते हैं। भैरवनाथ से होते हुए वापस कटरा की ओर आते हुए ऐसे पूरी की जाती है वैष्णो देवी की एक खूबसूरत यात्रा। तो अगर आप वहां नहीं गए तो एक बार जरूर होके आना। जय माता दी।